बॉलीवुड अगर कोई शख्स होता तो लोग अब तक उसे अपनी जन्मपत्री दिखाने की सलाह दे चुके होते। और ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, उसका ये कहने की मेरे पास कुछ ख़ास वजह भी है। लाल सिंह चड्ढा को लेकर जितना कुछ सोशल मीडिया पर कहा गया वो कम था, शायद इसीलिए अब एक नया मामला निकल कर सामने आया है जिसमें लाल सिंह चड्ढा और शाबाश मिठू जो फिल्म है तापसी पन्नू की, इन दोनों के खिलाफ एक मामला आ गया है कोलकाता कोर्ट में। और इसमें ये कहा गया है कि इन दोनों ही फिल्मों में दिव्यांगजनों का मजाक उड़ाया गया। और अब इस मामले में कोर्ट ने एक जवाब भी मांगा है केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय से, साथ ही सेंट्रल बोर्ड फॉर फिल्म सर्टिफिकेशन से भी, कि जब इन दोनों फिल्मों को सेंसर से पास किया गया तब क्या इन बातों का ख्याल नहीं रखा गया। अभी आरोप तय होना बाकी हैं। जनहित याचिका आ चुकी है। एक डॉक्टर हैं, उन्होंने इस याचिका को दायर किया है और सीधे तौर पर आरोप ये लगाया है कि इन दोनों फिल्मों में ऐसे दृश्य दिखाए गए हैं जो कि दिव्यांगजनों का अपमान करते हैं। अब देखते हैं इस पूरे मामले पर केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय क्या कहता है, सेंट्रल बोर्ड फॉर फिल्म सर्टिफिकेशन क्या कहता है, और उसके बाद ही आगे का रुख तय किया जाएगा। कहना गलत नहीं होगा कि इस समय बॉलीवुड जिस तरह की स्थिति से होकर गुजर रहा है, ऐसे में ये लगने लगा है कि आम जनता के अलावा कुछ लोग बस इस ताक में बैठे हैं कि कब उन्हें मौका मिले और वो बॉलीवुड फिल्म बनाने वालों को अपनी निशाने पर ले लें। कुछ लोगों का ये भी मानना है कि एक तरीका है बहुत सारे आम लोगों का ध्यान बटाने का, ताकि देश की जो मुख्य समस्याएं हैं उसकी तरफ ध्यान न जाए, बल्कि इस तरह की खबरों की तरफ ध्यान जाने लगे। और इसका प्रमाण आप देख सकते हैं, कहीं ज़्यादा दूर जाने की ज़रूरत नहीं है। मेरे ही प्लेटफॉर्म पर आप देख सकते हैं, बॉयकॉट बॉलीवुड कहने और करने वाले लोग जो हैं वो इस तरह की खबरों को काफ़ी देखते हैं, शेयर करते हैं, इसके बारे में चर्चा करते हैं, और ऐसा लगता है कि बॉयकॉट बॉलीवुड करना उनका एक तरह से पेशा बन चुका है। हालांकि कुछ लोगों का ये भी कहना है कि देश में कई और समस्याएं हैं जिनके बारे में बात होनी चाहिए, लेकिन ये भी अपनी जगह पर एक कड़वा सच है कि सिर्फ बात करने से कुछ नहीं होता। अगर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कही गई बात के पर कोई तवज्जो न दे, कोई ध्यान न दे, तो फिर वो बात भी बेकार हो जाती है। क्योंकि बात जब कुछ कही जाती है तो उसमें लोगों का साथ मिलना ज़रूरी है। जिस तरह से बॉयकॉट बॉलीवुड में पूरा देश एक तरह से साथ जुड़ गया है, जैसा क्रिकेट देखते वक्त किसी ज़माने में होता था कि बहुत सारे अनजाने लोग भी साथ बैठ जाया करते थे, क्योंकि क्रिकेट एक कॉमन फैक्टर होता था। अब बहुत सारे लोगों के बीच में कॉमन फैक्टर हो गया है बॉयकॉट बॉलीवुड। भले ही वो किसी दूसरे मामले पर एक दूसरे की राय से सहमत ना हो, लेकिन बॉयकॉट बॉलीवुड के मसले पर वो एक साथ खड़े हो जाते हैं। लेकिन एक सवाल इन सब के साथ अपनी जगह खड़ा है कि बॉयकॉट बॉलीवुड तो ठीक है, लेकिन क्या वाकई देश की बाकी की समस्याओं का हल बॉयकॉट बॉलीवुड में छिपा है? और अगर ऐसा है तो पिछले 2.5 साल से बॉयकॉट बॉलीवुड चल रहा है, क्या हम कुछ समस्याओं पर जीत हासिल कर पाए हैं? क्या हमने कुछ समस्याएं सिर्फ इस वजह से कम कर ली हैं क्योंकि देश में बॉयकॉट बॉलीवुड का माहौल है? यहाँ मैं बॉयकॉट की वकालत नहीं कर रहा हूँ, ना ही उन लोगों को गलत ठहरा रहा हूँ जो कि बॉयकॉट के पक्ष में हैं। सिर्फ एक सवाल है, एक विचार है, और मैं चाहता हूँ कि इस पर आप अपनी जो भी राय रखते हो इस वीडियो के नीचे मेरे साथ शेयर करना भूलिएगा मत।